नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश का बहुत ही चर्चित केस तुषा मर्डर केस या फिर तुषा आत्महत्या। अभी तक भी ये आंकड़े साफ नहीं हुए, यद्यपि कि उनकी ससुर जो पूर्व में जज भी रह चुकी हैं और सीबीआई ने काफी समय पूछताछ करने के बावजूद अब उनको भी अरेस्ट किया है। तुषा के माता पिता का कहना था कि दोबारा उनका पोस्टमार्टम किया जाए और दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि उनके पति समर्थ ने जो बातें बताई हैं, वो कहीं न कहीं वो बातें संदेह के गहरे में जाती हैं। उन्होंने कहा कि मौत से पूर्व तृषा कोर्ट गई थी। उन्होंने कहा कि मौत से पूर्व तृषा ब्यूटीशियन गई हुई थी और वहां से आई, फिर उन्होंने कुछ समय वॉक किया। वॉक करने के बाद उन्होंने अपने आप को आत्महत्या की और जिससे जिम करते हैं उस पट्टे से अपनी गर्दन को खींचा। इसी वजह से इनकी जो बातें हैं वो काफ़ी संदेह में हैं। इस हिसाब से त्रिशा के पिता और माता ने दोबारा पोस्टमार्टम कराया। हत्या के आरोपी के जो उनके पति हैं, उनके एडवोकेट का कहना है कि समर्थ सिंह को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। उसने बताया कि त्रिशा की मौत से पूर्व क्या-क्या वास्तव में घटित हुआ था। त्रिशा के परिवार की मांग पर राजधानी के एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने मध्य प्रदेश में आकर शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया। उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर्स का स्वतः संज्ञान किया और 25 मई को सुनवाई तय कर दी थी। हत्या के आरोपी पति ने मौत के 10 दिन बाद 22 मई को मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरेंडर किया। रात 2 बजे के बाद मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस समर्थ को वापस लेके आई। 23 मई को वहां मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समर्थ को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। समर्थ के मुताबिक शादी के बाद दोनों के रिश्ते ठीक थे। 17/4/2026 को त्रिशा को प्रेगनेंसी का पता हुआ। इसके बाद दोनों के रिश्ते अचानक से खराब होने शुरू हो गए। त्रिशा का कहना था कि वह निजी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। वह अभी भी एक ग्लैमरस की दुनिया को जीना चाहती थी। वो कहती थी वो उसी को बनी है। वो घर जाने की उसने जिद की और वह नोएडा अपने परिवार के पास पहुंच जाती है। काफी समझाने के बाद त्रिशा अपनी माँ और भाई के साथ 23/4/2026 को वापस आती है और 24/4/2026 को त्रिशा और समर्थ को कहीं बाहर जाना था, किंतु बाद में त्रिशा ने उस प्रोग्राम को मना कर दिया। 24/4/2026 को त्रिशा अजमेर अपने भाई के पास आती है। एक दिन रुकने के बाद वह राजधानी जाती है और फिर 30/4/2026 को वापस अपने पति के पास भोपाल आ जाती है। 12 मई को त्रिशा शाम 6 बजे ब्यूटिशियन से वापस आती है और त्रिशा और समर्थ दोनों घर के सामने के पार्क में तकरीबन 7:30 बजे तक घूमते हैं। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर 8:30 बजे दोनों अपने कमरे में जाते हैं और टीवी देखना शुरू कर देते हैं। बाद त्रिशा नीचे कमरे में जाती हैं, वहां पर अपने माता पिता से बातें करती हैं। समर्थ सो जाता है। कुछ देर बाद माँ समर्थ से फोन करके कहती है कि त्रिशा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और उसका फोन भी नहीं उठ रहा है। इसी बीच त्रिशा की माँ का भी फोन आता है कि त्रिशा परेशान है, रो रही है, उसे जाकर देखो। इस पर समर्थ ने कहा कि वह अपनी माँ से बात करके छत पर गई होगी, वहां जाकर हम देखते हैं। माँ जब छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा त्रिशा ने एक्सरसाइज कर रही एक पट से अपने आप को फांसी दी है। शोर सुनकर समर्थ भी वहां पहुंचता है और त्रिशा को वहां से वापस नीचे उतारते हैं। इसके बाद पड़ोसी जो कि उनके मौसी के बच्चे थे, उनको भी वापस घर में कहा जाता है और वहीं पे समर्थ ने त्रिशा को सीपीआर भी दिया, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद तीनों एम्स पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यद्यपि समर्थ की जो कहानी है, इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भोपाल की एम्स की फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक त्रिशा के शरीर पर मौत से पूर्व कुछ चोट के निशान थे। इनमें गर्दन पर बाईं तरफ